टू मुंबई, आमची मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कुछ लोग थोड़ा हैरान हो सकते हैं कि मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, आमची मुंबई क्यों कहा, तुमची मुंबई भी कह सकता था। लेकिन दिल्ली भी हमारी है, मुंबई भी हमारी है, पूरा देश हमारा है और देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि हम मुंबई में है, मुंबई के बारे में कहा जाता है कि सपनों की नगरी है। ये कहा जाता है कि यहां पर जो कोई आता है, मेहनत करता है, डटकर मेहनत करता है, उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। लेकिन अब मुंबई भी बदली है, देश और दुनिया भी बदली है। अब सिर्फ आप मेहनत करके अपने सपने पूरे कर पाए ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ आपके पास ज्ञान की पूंजी भी होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास कौशल भी होना चाहिए, यानी स्किल भी होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख के स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसका जिक्र अभी दिल्ली में भी तमाम पैनलिस्ट कर रहे थे और हम मुंबई में हैं, यहां पर भी हम समझेंगे कि किस तरह से यह अभियान आगे बढ़ा रहे हैं और स्किल इंडिया को लेकर के मुंबई और देश में क्या कुछ हो रहा है। और युवाओं की बात चल रही है तो हमारे साथ पैनल पे भी दो बेहद युवा राजनेता मौजूद है। परिचय करा दूं, हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यम मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव जी, अभी स्किल इंडिया उसकी बात हो रही थी कि स्किल इंडिया जो मूवमेंट था, और ये पहली बार हुआ कि ये मंत्रालय बनाया गया। इससे पता चलता है कि इस कौशल विकास को लेकर कितनी ज्यादा तवज्जो जो है ये 2 साल में सरकार ने दी है। अभी आंकड़ा ये कहता है कि 2 साल में 20 लाख लोगों को ट्रेंड किया गया है, लेकिन क्या वो 20 लाख लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए? इस बारे में क्या कुछ असेसमेंट, कुछ जानकारी हासिल हुई? देखिए, आपने दिल्ली से शुरुआत की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गंगवार साहब और वीके सिंह साहब ने एक खासियत आपने देखा, इस सरकार में चाहे मंत्रालय कोई भी हो, सब लोग जानते हैं कि किस मंत्रालय में किस प्रकार से काम हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बेहतरीन कदम उठाया। इस देश में कौशल की बात करता कौन था? हम जानते थे कि कौशल आवश्यक है। आप इतने सज धज के बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, समय से यहाँ पहुंचे हैं। इनके चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका कौशल, जो ये मेज लगा के गया है और जो कैमरा के पीछे खड़े हैं और जो आज ये पूरे दुनिया और पूरे भारत को पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं, ये कौन है? ये सब वो लोग हैं जो कौशल और कुशल प्राप्त है। और इसकी संख्या इतनी बड़ी है, लेकिन 67 वर्ष में कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि साहब इस काम को अलग ढंग से शुरू करना है। और मैं तो उस विभाग का मंत्री हूं, लेकिन देश के लोग आज आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 67 वर्ष के बाद ये तय किया कि जिसमें देश के 50 करोड़ लोगों का हुनर जगाना है, उसको प्रशिक्षित देना है, उसकी मंत्रालय आज तक नहीं बनी। और हमारे जो सहयोगी दिल्ली में बता रहे थे, ये तमाम मंत्रालय आज भारत सरकार में अनेक मंत्रालय में काम चल रहा था। इस मंत्रालय के आने के पहले भी काम चल रहा था, लेकिन उसका एक स्वरूप तैयार करना कि आने वाले दिनों में चाहे केंद्र में कौशल का काम हो या राज्य सरकारों में कौशल का, उसका मानक क्या होगा, किस दिशा में चलना है, प्रशिक्षण का काम कैसे होगा, उसका असेसमेंट कैसे होगा, उसका करिकुलम क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग कहां होगी, उसका सर्टिफिकेशन कहां होगा। और अगर वो प्रशिक्षित हो गया तो वो रोजगार की तरफ बढ़ेगा कि उद्यमिता की तरफ बढ़ेगा, और अगर उद्यमिता की तरफ बढ़ेगा तो उसे मुद्रा योजना से कैसे जोड़ा जाएगा। इतना बड़ा रूपरेखा देश के इतिहास में किसी ने नहीं बनाया था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। और इसके इकोसिस्टम में आप देखें, हम बात करते हैं, देखिए भारत तो बहुत ही बड़ा है, 67 वर्ष हो गए। और मैं शिक्षा के प्रति हम सब बड़े यहाँ बैठे इसलिए हैं, और देश में जो लोग बड़े होते हैं वो सामान्य रूप से बड़े इसलिए होते हैं कि शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन भारत में बॉटनी के प्रोफेसर होंगे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होंगे, हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना कि प्रोफेसर ऑफ वेल्डिंग होगा भारत में, कोई प्लम्बर का प्रोफेसर होगा। ये बड़ी बना। तो इस कल्पना की तरफ देश के प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। और आज जो देश भर में कौशल, और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उस गरीब किसान, मजदूर, नौजवान जो देहातों में जिसकी आमदनी 1000, 2000, 3000 है, उसके हुनर की पहचान करके अगर 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए तो उसकी आमदनी 15 से 20 हजार पहुंच जाए, ये देश में करोड़ों की उपलब्धि हो सकती है। और उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री इस पूरे कौशल विकास के काम को लेकर चल रहे हैं। और इससे देश की जाहिर तौर पर जो हम जीडीपी की बात करते हैं उसमें भी बहुत उसमें इजाफा हो रहा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपके कुछ ट्वीट देख रहा था, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की भी बात कर रहे हैं और ये पूरी सरकार बहुत डिजिटल है, सब लोग ट्वीट करते हैं। तो आपका एक ट्वीट तो था जिससे मैंने शुरुआत की थी, वो ये था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक ये ट्वीट आपका देखा, जाहिर तौर पर आप शायद एक लोगों को ये देने की कोशिश कर रहे थे कि अपना हौसला बनाए रखिए, पर दूसरा ट्वीट जो आज से बड़ा मौजूद है वो कुछ समय पहले आज ही आपने किया। उसमें आपने ये लिखा कि आप रोजगार युक्त महाराष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं कि रोजगार युक्त महाराष्ट्र, उसके मायने क्या हैं? देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर केवल आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं और रूडी जी दोपहर में अमरावती में थे और अमरावती में हमने एक महारोजगार मेला रखा था, जिसमें कौशल्य प्रशिक्षित लोगों के लिए हमने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स है ऐसी कंपनियों को निमंत्रित किया था। 12,500 लड़के लड़कियों ने वहां उपस्थित रहकर उसका रजिस्ट्रेशन किया। 5,000 लोगों के लिए वहां पर नौकरी की व्यवस्था हुई और जो बचे हुए लोग हैं वो वैसे वापस नहीं गए। तो बचे हुए लोगों को उनका स्किल असेसमेंट हुआ। वहां करियर गाइडेंस सेंटर हमने शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने उनको कहा कि ये हुनर आप प्राप्त कर सकते हो और इसके माध्यम से अगर आप ये हुनर प्राप्त करना चाहते हो, ये स्किल प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए ये व्यवस्था हमने की है, ये पैसा भी हम आपको दे रहे हैं, आप ये स्किल लेंगे तो यहाँ नौकरी भी आपको मिलेगी। तो एक प्रकार से इतना परिवर्तन आज हो रहा है कि पहले लड़के ढूंढने जाते थे कि मुझे रोजगार मिले, आज सरकार ट्रेनिंग भी दे रही है और रोजगार भी दे रही है। कल मैंने नागपुर में एक जिले की 600 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वार्तालाप किया। ये कौन थी? ये थी स्किल सखी या कौशल्य स्किल सखी जी। ये महाराष्ट्र का जी बिल्कुल। और उनको हम कौशल्या कहते हैं, स्किल सखी कहते हैं, जो गांव में जाकर वहां की महिलाओं को, वहां की लड़कियों को स्किल लेने के लिए, कौशल्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और 40 कैटेगरीज में 1500 कौशल हम उनको प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर गांव में जो हमारी महिला है, हमारी जो वहां की लड़की है, जो शायद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है और फिर शादी हो जाती है और अपने परिवार में गुम हो जाती है, पर हम तो ये मानते हैं कि साहब अगर इस देश की प्रगति करनी है तो हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि इस देश के मानव संसाधन में 50% की हिस्सेदारी ये जब तक महिलाओं की नहीं होती तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए महिलाओं की हिस्सेदारी अगर अर्थव्यवस्था में करनी है तो उनको कौशल देना पड़ेगा और वही काम हमने शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, यूएनडीपी के साथ हमने 2 लाख लोगों को स्किल करने का एक प्रोग्राम शुरू किया। अभी पहले फेज में उसमें 40,000 लोगों का स्किलिंग करीब करीब कंप्लीट हुआ है। इन 40,000 में 22,000 लड़कियां हैं और इसलिए लड़कों से ज्यादा लड़कियां ये स्किलिंग प्राप्त कर रही है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कल मैंने इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी किया था और फेसबुक पर 2 लाख लोगों ने इसको देखा, जो हमने ये सारी लड़कियों के साथ जो वार्तालाप किया। तो लड़कियां उस समय कह रही थी कि हमको स्किल मिला है, हमको रोजगार मिला है, हम पैसा कमा रहे हैं। और उसके बाद वो ये कह रही थी, क्या इससे ज्यादा हुनर मिल पाएगा, इससे आगे हम बढ़ पाएंगे? ये जो एक एस्पिरेशन जागृत हुई है, मैं मानता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तरुणाई से भरा हुआ देश है। इसकी 50% जनसंख्या ये 25 साल से नीचे की है और इस एस्पायरिंग पॉपुलेशन को अगर हम लोग कौशल्य के साथ जोड़ेंगे तो मुझे लगता है विकास तेजी से होगा। और वही महाराष्ट्र में करने का प्रयास हम कर रहे हैं। मोदी जी ने ये जो सूत्र दिया है कौशल युक्त महाराष्ट्र, हमने उसके साथ ये किया कि कौशल युक्त महाराष्ट्र, रोजगार युक्त महाराष्ट्र, कौशल और रोजगार को हम जोड़ेंगे और महाराष्ट्र के हर युवा के हाथ को हम काम देंगे, ये हमारा निश्चय है। बिल्कुल, ये विकास के लिए बहुत जरूरी मंत्र है। और जाहिर तौर पर जब विकास की बात होती है तो उसके लिए एक और बहुत जरूरी चीज होती है कि वो ये कि आंतरिक सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा जब रहती है तो फिर देश जो विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। हम लोग इस वक्त मुंबई में हैं, मेरे ठीक सामने जो है वो ताज होटल है, जहां पर कुछ साल पहले आतंकवादियों का हमला हुआ था। पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है और वो समुद्र है जिस समुद्र की सीमा, जिस समुद्र के रास्ते से आतंकवादियों ने प्रवेश किया था। लेकिन 8 साल पुरानी बात है, उसके बाद से भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं को चाक चौबंद करने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है और उसके लिए भारतीय नेवी जो है
वो बहुत कुछ कर रही है, और क्या कुछ कर रही है ये आपको मैं अब नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा बताएंगे किस जज्बे के साथ हो रहा है ये काम, ये आपको नेवी का बैंड आपको बताएगा अपनी